हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश नागर और आज बात करने वाले हैं वेबसाइट के बारे में। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो वेबसाइट्स थी वो अपन ने एक्स्ट्रा जो थीम की थी वो हमने यहाँ पे जैसे इंस्टॉल कर लिया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको जाके बताया था कि जो आपकी एक्स्ट्रा जो थीम है वो डैशबोर्ड में, और यहाँ से जैसे आपने देखा होगा उसको कि आपकी जो थीम थी वो देखिए, मैं यहाँ से जैसे आपको बता देता हूँ एक बार अपीयरेंस में। और जैसे ये वाली जो एक्स्ट्रा थीम थी ये आपने जैसे इंस्टॉल कर ली होगी आपने भी। ठीक है, तो इसको चलो कस्टमाइज करते हैं, यानी कि इसमें जो भी आपको एडिटिंग करनी है आपके अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी कॉन्टेक्स्ट आपको लगाना है, इमेजेस जो लगानी है, तो मैं बताता हूँ कि जैसे इसमें कहाँ से जैसे आपको करना होगा। ठीक है, तो इसको जैसे सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए, आपकी जो वेबसाइट है वो आपको जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे दिख जाएगी, और विजिट साइट्स पे जैसे आप करके देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे और मैं इसको न्यू टैब पे जैसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो न्यू टैब पे जैसे ओपन करोगे तो ये वाली जो वेबसाइट है आपको यहाँ पर दिख जाएगी, और उसी के साथ में जैसे आपके यहाँ पे जैसे वेबसाइट्स आपके जैसे कस्टमाइज, और जैसे आपके कमेंट्स के आपका जैसा जो भी न्यू आप करना चाहते हो, पोस्ट करना चाहते हो, पेज करना चाहते हो। ठीक है, या फिर जैसे आप इस जो ये भी पेज है इसमें जो आप एडिटिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो अपने को वे करना है। तो सबसे पहले जैसे मैं कस्टमाइज का बता देता हूँ। कस्टमाइज में क्या होगा कि आपका जो ऊपर का जो हेडर होता है, और जो सबसे नीचे साइड का जो होता है, यानी कि ये वाला जो होता है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका फुटर है। ठीक है, तो हेडर और फुटर जो पार्ट होगा वो सारे जो पेज होंगे उनमें सभी में एक जैसा होगा। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि हेडर और फुटर का जो चेंजेस है वो आपका जैसे कस्टमाइज से होगा। बाकी जो पेजेस हैं तो उनमें जो भी बाकी जो रिमेनिंग जो कॉन्टेक्ट आपका जो बचा है वो आपका एडिट पेज के थ्रू होगा, यानी कि हर पेज में जैसे आप जाके इसमें कर लोगे। ठीक है, फिर उसमें जैसे अपने एक जो ऑप्शंस बनाएंगे वो जैसे ब्लॉग का बनाएंगे नेक्स्ट वाले भी जैसे वीडियोस में, तो वहाँ पर फिर जैसे अपन ब्लॉगिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, पोस्ट वगैरह जैसे डालना वहाँ पे शुरू करेंगे। तो ये जो है ये आपके पेज है, जैसे होम पेज है, अबाउट पेज है, सर्विसेज पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है। ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका बटन है, ताकि जैसे मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो दूसरी जो वेबसाइट्स वहाँ पर आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ, और कस्टमाइज पे जैसे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जैसे मैं देखिए कर्सर को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये मेरे को जैसे बता देता है कि भाई जैसे आपका ये यहाँ पर लोगो है। ठीक है, ये आपका होम पेज है, और इधर भी जैसे आपको बता देगा कि ये रहा जैसे हेडर बिल्डिंग। तो मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया और इससे टाइटल एंड लोगो, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका जैसे लोगो आ जाएगा। आप चाहो तो जैसे इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और जो भी आपका लोगो है तो वो आप जैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं ये वाला जो सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, और आप जरूर यहाँ पे लिखें कि जो आपका जो लोगो है वो किसके बारे में है। ठीक है, यानी कि आपकी जो कंपनी है या जैसे आपका जो नाम है। तो ऑल टेक्स्ट में आप जैसे जरूर लिखें कि जो भी इमेज है हर इमेज का जैसे ऑल टेक्स्ट आपको लिखना जरूरी है एसओ फ्रेंडली के अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि आपका जो कंटेंट है वो वेबसाइट पर जैसे रैंक करे, और कैप्शंस वगैरह जैसे सारा सब कुछ जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पर आप लिखें। ठीक है, और अगर जैसे आपको इन चीज़ों में जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल चैट जीपीटी का यूज़ करें। ठीक है, कि कौन सी जगह जैसे आपको क्या लिखना है, तो बिल्कुल सिंपल जैसे आप उसको क्लिक करें और कॉपी करें। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप चैट जीपीटी को ओपन करें साथ में, और क्या कंटेंट्स और कंटेंट जो आपका लिखना है तो वो आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप इसको लिख दो, राइट कैप्शन फॉर, जैसे मैं इसका लिख रहा हूँ अगर, तो ठीक है, तो ये इसके लिए जैसे कैप्शन लिख के दे देगा। तो ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप इसको कैप्शन में डाल सकते हो। ठीक है, वैसे जैसे आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, तो मैंने जैसे यहाँ पे सिंपल वन लाइन में जैसे डिस्क्रिप्शन लिखो आप। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने ये जो इमेज है वापस जैसे ये सेलेक्ट कर ली, या जैसे पहले ये वाली थी तो मैं जैसे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक, और इसको जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ इसकी क्रॉपिंग। और ये देखिए जैसे यहाँ पर जैसे ये वाली जो इमेज है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा कि आपको जैसे कैसे सेट करना है, और उसके बाद जैसे आप इसको पब्लिश कर सकते हो। वहाँ से जैसे मैं पब्लिश करता हूँ, और देखिए कि जो पब्लिश करने के बाद में तो मैं यहाँ पे जैसे digitaldhaka.com जैसे करके देखता हूँ तो वो वाला जो लोगो है वो अपना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर इसमें जो टैगलाइंस वगैरह है तो आप जैसे यहाँ पे टैगलाइन लिख सकते हो। ठीक है, तो टैगलाइन जैसे आप सजेस्ट में टैगलाइन जैसे फॉर दिस ब्रांड जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, सजेस्ट मी टैगलाइन फॉर दिस
GITA डिजिटल धाकड़ ब्रांड, ठीक है। तो इसने देखिए यहाँ पे जैसे एक टैगलाइन जैसे मेरे को सेलेक्ट कर दी है, एम्पावरिंग एक्सलेंस इन द डिजिटल रिलम, ठीक है। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे अगर कॉपी करके और यहाँ पे जैसे लिखूंगा तो देखिए कि ये जैसे टैगलाइन जो होगी वो मेरे लिए जैसे यहाँ पर आ जाएगी, और मैं जैसे इसको पब्लिश करूँगा तो हो सकता है जैसे यहाँ पर जैसे इसको ये शो हो जाए, ठीक है। तो टैगलाइन जैसे आप इसके लिए जैसे लिख सकते हो सकता है जैसे नीचे वाला जो ऑप्शंस होगा कहीं पे तो वहाँ पे जैसे आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। साइट आइकन्स है तो वो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और वो भी जैसे आप यहाँ पे लगा सकते हो। और उसके अलावा जो है यहाँ पर ऑप्शंस वो ये है कि आपके जो हेडर्स है तो हेडर्स में जो आपका प्राइमरी मेन्यू है, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और प्राइमरी मेन्यू पे, और डिजाइन को भी जैसे आप यहाँ पे जैसे चेंजेस कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जनरल में जो ऑप्शंस होगा जैसे सब मेन्यूज जैसे आपके यहाँ पर आ जाएंगे, और कॉन्फ़िगर जैसे मेन्यू पे जैसे अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो प्राइमरी जो मेन्यू है आपका जैसे हेडर है, ठीक है, और सेकेंडरी में जैसे आपका आप चाहो जो कर सकते हो। और यहाँ पे भी जैसे मतलब बहुत सारे ऑप्शन है तो आप इनका भी जैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो पेजेस है तो पेजेस देखिए जैसे आप यहाँ पे जैसे सिंगल पेजेस है तो वो भी जैसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा तब जाके जैसे आपका ये कंप्लीट होगा। और कस्टमाइज में फिर से जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए जैसे यहाँ पर फुटर का भी जैसे आपके ये जो लोगोस वगैरह है, ठीक है, और जो आइकन्स है सोशल आइकन्स ये रहे जैसे आपके विजिट्स, तो आप जैसे इनको यहाँ से जैसे क्लिक चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सोशल आइकन्स है तो ये जैसे सोशल आइकन्स आपके आ गए, ठीक है। तो फेसबुक, तो यहाँ पे जैसे आप अपना जैसे यूआरएल जैसे डाल सकते हो आपकी कंपनी का जो भी है ये आपके लिए जैसे, ठीक है। तो वैसे जैसे आपका ये विजिट जो टू है तो ये जैसे आपका कंपनी प्रोफाइल वगैरह जैसे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे विजिट थ्री है तो ये वाला आ जाएगा, और विजिट फोर है तो ये वाला जैसे आपका आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जैसे कॉपीराइट का जो है तो आप यहाँ पे जैसे इनको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। करंट ईयर जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, टाइटल सेट कर सकते हो, पावर्ड बाय जो भी है आपको लिखना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉन्ट वगैरह जैसे चेंज कर सकते हो, बोल्ड में, इटैलिक में, या फिर जैसे उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और जो फुटर में और जैसे हेडर बिल्डिंग में जैसे आपको मैं ये भी ऑप्शंस दिखा देता हूँ। प्राइमरी मेन्यू, और प्राइमरी मेन्यू में जैसे आपके विड्थ जो यहाँ पर हो रही है तो ये वाला जैसे ऑप्शंस है आपके होम अबाउट, तो ये जैसे यहाँ पे कहाँ पे दिख रहे हैं मेन्यू स्पेसिंग, ये जैसे डिज़ाइन का पार्ट आ गया, और ये जैसे सब मेन्यू कॉन्फ़िगर फ्रॉम मेन्यू, और प्राइमरी हेडर, और वन सेकेंड इसमें हेडर, तो हेडर में यहाँ पे होगा बिल्कुल। तो हेडर वाला जो ऑप्शंस है तो यहाँ पर जैसे आपका मेन्यूज के जो ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो होम जो है वो आपका फ्रंट पेज है, और अबाउट जो है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ये जो अबाउट लिखा हुआ है, ठीक है, नेविगेशंस, तो आप यहाँ पे जैसे कर सकते हो, लिंक कर सकते हो जैसे, ठीक है। और टाइटल जैसे आप इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हो, और भी जैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है तो आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें जैसे अगर आप नाम नाम चेंज करना चाहते हो तो वो भी जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आप जैसे अबाउट की जगह जैसे मान लो कि अबाउट में करना चाहते हो, या जैसे इस पेज को जैसे रिमूव करना चाहते हो तो वो भी जैसे आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वैसे ही जैसे आपका ये सर्विसेज वाला जो पेज है, ठीक है, तो ये जो सर्विसेज वाला जैसे आप देखिए यहाँ पर अबाउट के अंदर आ गया, ठीक है, क्योंकि ये जैसे इस वाले पेज को जैसे यहाँ पर इसके नीचे कर दिया, तो इनको जैसे आप ऑर्डरिंग वाले लेवल पे रखें, ठीक है। और कुछ भी जैसे अगर ऐड आइटम्स और करना चाहते हो तो वो जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अगर कुछ नया पेज जैसे आपको बनाना है तो जैसे मान लो कि मेरे को जैसे यहाँ पर बनाना है जो माई ब्लॉग्स करके जैसे बनाना है तो मैं जैसे इसको ऐड कर दूंगा। और ये देखिए कि जैसे यहाँ पर जो मैं जैसे इसको पब्लिश करूँगा और डिजिटल धाकड़ पर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो माई ब्लॉग करके भी एक यहाँ पर जो पेज है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए भी बिल्कुल ये ब्लैंक है, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे अपना जो हेडर का और जो नीचे जो फुटर वाला जो ऑप्शंस होता है वो आपका जैसे क्लियर हो गया है, तो आपको कहाँ पे जाके चेंज करना है ये कस्टमाइज वाले आइकन्स में। तो कस्टमाइज वाला जो बटन है तो यहाँ पे जैसे आप चेंज करके फुटर वाला में, और आपको जो मैंने बताया कि यहाँ पर हेडर में जैसे आपको यहाँ पर मिल जाएगा एलिमेंट्स के अंदर ये वाला, जिससे एलिमेंट्स जैसे आपको ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो गया, और हेडर बिल्डिंग के अंदर जैसे कस्टमाइज थे आपके, कहाँ गया, एक सेकंड, ये ट्रांसपेरेंट स्काई बिल्डिंग और प्राइमरी मेनू डिज़ाइन, एक सेकंड, एक्स्ट्रा थीम्स बिल्डर ये था, कहाँ गया, साइट लोगो बटन और प्राइमरी मेनू के जिनसे अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर कॉन्फ़िगर मेनू दिस साइड, और कॉन्फ़िगर मेनू दिस साइड के ये रहा हेडर वाला ऑप्शंस जो है आपका, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पेज पे जो भी आपको जैसे चेंजेस करना है तो वो जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको इसको हटाना है या कुछ नाम जैसे आपको यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, तो अबाउट की जगह जैसे मान लो कि मैं अबाउट में यहाँ पर देना चाहता हूँ। ठीक है, और इसको मैं जैसे पब्लिश करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेबसाइट्स है वो आपकी, मैं इसको वापस से दोबारा करूँगा। ठीक है, तो अबाउट में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे अबाउट में वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो वैसे आप जैसे पेज का देखते हैं तो एडिट में जैसे मान लो कि होम वाला जो पेज है तो मैं इसको जैसे एडिट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे एडिट किया, और आपकी जो थीम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आप ये जो इमेज है वो जैसे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला जो कंटेनर है, इसको जैसे कंटेनर बोलते हैं पूरा एक जो होता है। ठीक है, तो कंटेनर को जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जैसे स्टाइल, और तो ये इमेज जो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, तो मैं इसको जैसे यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले जो इमेज लगी हुई थी वो कुछ ये वाली जैसे इमेज लगी हुई थी, तो मैंने जैसे चेंज करके देखा था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है मैं लोगो की, चलो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये वाला जो लोगो है तो बीच में, यानी कि बैक साइड में जैसे आपका ये वाला आ गया। ठीक है, तो आपका जो भी कंटेंट है तो आप जैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर ये करके देखा था यहाँ पर। ठीक है, कुछ और जैसे यहाँ पर पहले लिखा हुआ था, तो यू आर अप फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई एजुकेशन। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई एजुकेशन, और इसके लिए जैसे यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से जैसे लिखा था यहाँ पर। ठीक है, तो आप भी जैसे लिख सकते हो, कुछ नहीं, बस आपको जैसे जो इमेज है वो आपको जैसे चेंज करनी है, और जो भी आपका कंटेंट है तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करें, और जैसे मान लो कि मैं एआई एजुकेशन को हटाना चाहता हूँ तो ये लिखना चाहता हूँ, तो बस ये हो गया। और आप जैसे इसको जो टेक्स्ट है आप इसको सेलेक्ट करें, और इसको जैसे आप बोल्ड में लिखना चाहते हो तो बोल्ड में जैसे आपका हो जाएगा। ठीक है, और इटैलिक जैसे फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो वो आपका हो जाएगा। इसमें जैसे आप लिंक देना चाहते हो, ठीक है, तो वो जैसे आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो ब्लॉग लिखेंगे तो वहाँ पे जैसे लिंक वगैरह जैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और ठीक है, और जैसे आपका ये बटन हो गया यहाँ पर जैसे गेट स्टार्टेड, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सारा सब कुछ आपको जैसे इधर राइट साइड पे ये चीज़ें जैसे आपको दिखती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि जैसा जो आपका है बटन है तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, और स्टाइल में आप इनके जैसे कलर वगैरह जैसे चेंज कर सकते हो। अभी जैसे मान लो इसमें वाइट है तो रेड जैसे मैं करूँगा तो रेड कलर में देखिए यहाँ पर वो आ गया है। ठीक है, और बिल्कुल जैसे मान लो मैं इसका करूँगा तो जो भी कलर आपके जैसे थीम के अकॉर्डिंग है, आपके निच के अकॉर्डिंग है, तो आप जैसे यहाँ पे कर सकते हो। मैं जस्ट आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। और एडवांस में जैसे आप उसमें एनिमेशंस वगैरह जैसे लगा सकते हो, पैड वगैरह जैसे करके डाउन से जो फ्लिप ऐप वो स्लाइड जैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो। बाकी इसमें जैसे टाइपोग्राफी जो आप है फॉन्ट वगैरह है तो जैसे आप वो उसमें देख सकते हो क्या फॉन्ट जैसे साइज आपको रखना है। ठीक है, कितने पिक्सल्स का जो रखना है, और वेट वगैरह जैसा स्टाइल वगैरह कौन से देने हैं, ट्रांसफॉर्म कौन सा देना है, डेकोरेशंस क्या करना है, लाइन की जैसे जो हाइट है वो कितना लिखना है, लेटर में जो स्पेसिंग है वो कितना करना है। जैसे आप इसमें अगर बढ़ाते जाओगे तो जैसे देखिए इस पे जैसे आपका इसमें होता जाएगा। ठीक है, तो और लाइन की हाइट जैसे आप बढ़ाना चाहते हो तो वो जैसे यहाँ पर आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल जो ये चीज़ें जैसे बैकग्राउंड है तो आप जैसे इसको कर सकते हो। और बैकग्राउंड का जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे जो इमेज थी वो जैसे यहाँ पे चेंज कर दी थी। ठीक है, तो आप भी जैसे करके देखें।
और फिलहाल जैसे मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ और इसकी जैसे हाइट बढ़ गई तो ठीक है, तो इसको वापस जैसे एज इट इज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है जैसे आपका ये वाला जो टेक्स्ट है, जैसे हाउ कैन वी हेल्प यू, तो ये भी जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट किया, ये जैसे आपका एक पूरा कंटेनर हो गया। ठीक है, बॉक्स हो गया यानी कि सेक्शंस। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ से इसको सिंपल कर सकते हो, हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, और जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दिया जैसे आई हेल्प यू फॉर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे मे आई हेल्प यू फॉर, जैसे चलो। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे जो कंटेंट है जैसे आप इसको चेंज कर सकते हो, वैसे जैसे आपके जो आइकन है तो आप इनको जैसे चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन वगैरह। ठीक है, तो ये वाले जो आइकन है आप जैसे बहुत सारी जो साइट्स होती है आइकन्स वगैरह, आइकन सेट करके भी जैसे एक वेबसाइट है, तो आप से भी जैसे आप डाउनलोड करके ये आइकन जैसे वगैरह लगा सकते हो, डेवलपमेंट जैसे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जैसे अपना सेक्शन जैसे लिखिए, जैसे आपको मान लो वेबसाइट का उसका डिज़ाइन का है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आप जैसे मान लो कोई कुछ और करते हो जैसे, ठीक है, तो वो जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपका जो टॉपिक लिखना है और उसके बारे में जो उससे आप क्या सर्विस दे रहे हो, क्या जो चीज़ कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग जो थीम है, तो उसके अंदर जैसे मान लो डिज़ाइन भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, मार्केटिंग भी होती है, सोशल मीडिया का पार्ट आता है, इको में जो वेबसाइट्स वगैरह होती है वो भी होता है, हेल्प और हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शंस भी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं उसके लिए पोर्टफोलियो जैसे, तो आप इसको जैसे यहाँ पे जैसे कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप चेंज कर सकते हो इसको और, ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप डिस्क्रिप्शन इसके लिए अंदर लिख सकते हो, यहाँ पे जो इमेजेस है तो आप जैसे इनको चेंज कर सकते हो। तो जो भी आइकन्स जैसे आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन दिख जाएगा सेटिंग का, तो जैसे आप सेटिंग पे चेंज करोगे, सेटिंग पे क्लिक करोगे, तो जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे इमेज चेंज करनी है, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे इमेज आ गई। बस वो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इमेज ली हुई है वो जैसे क्या साइज की है। ठीक है, तो चेंज इमेज पे जैसे मैं हाँ क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको बता देगा उससे पहले कि क्या इमेज की जैसे साइज आपने ली थी उसमें क्या इमेज की जैसे साइज होनी चाहिए, तो आप उसको एडजस्ट करें ताकि इमेज जो है ऊपर नीचे नहीं हो। ठीक है, और स्टाइल में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड वगैरह जैसे स्टाइल वगैरह जैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, और एडवांस में जैसे आप उसको रेस्पॉन्सिव कंडीशन जैसे इसका कैसे है, यानी कि डेस्कटॉप पे कैसा होगा, टैबलेट पे कैसा होगा, मोबाइल पे कैसा होगा, कुछ और जैसे अगर आप इसको दिखाना चाहते हो। ठीक है, विड्थ वगैरह जैसे बढ़ा सकते हो, रेडियस वगैरह जैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, और कलर वगैरह जैसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि क्या जैसे आप बैकग्राउंड में क्या कलर देना चाहते हो, क्या मार्जिन जैसे आप इस ये जो डिब्बे इनमें जैसे रखना चाहते हो, बॉक्स सेट वगैरह जैसे आप क्या देना चाहते हो, तो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना, बस सेलेक्ट करना है और इमेज जैसे आपको चेंज करनी है, और कंटेंट जो है वो आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है। तो जैसे ये आपके लोगोज हैं, आप जिनके साथ जैसे मान लो काम करते हो, ठीक है, या जो कोई क्लाइंट है या जैसे आपके कस्टमर्स है, तो उनके कंपनी के जैसे जो ऑर्डर जो लोगोज है वो आप जैसे यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी जैसे वेबसाइट्स को भी इंक्रीज करने में। और ये जैसे आप यहाँ पे डाल सकते हो अपने बारे में जैसे लिख सकते हो। ठीक है, और मेटावर जैसे लीडरशिप, तो जो भी आपके साथ जैसे काम करते हैं, ठीक है, या जैसे आप खुद ही हो, तो इस वाले ये वाला जो पोर्शन है तो आप इसको जैसे हटा भी सकते हो, सेलेक्ट किया और जैसे डिलीट का जैसे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जैसे डिलीट का ऑप्शन है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा आइकन है ये आपका हट जाएगा। ठीक है, और क्या आप जैसे हमारे साथ जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो जो नंबर है जैसे आप यहाँ पे जैसे चेंज कर सकते हो, या जैसे इसमें लिंक दे सकते हो, तो बटन है। ठीक है, तो आप जो भी सेटिंग यहाँ पे जैसे करना चाहोगे दोगे तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे जैसे मान लो कि अगर मैं जो दूसरा जो ऑप्शन है, तो मैं जैसे मान लो कि अबाउट में जैसे आपको सिंपल एज ऐसे करना है, क्या एडिट करना है। ठीक है, केवल नंबरिंग जो भी कंटेंट होगा, इमेज होगी, वो जैसे आपके चेंजेस होंगे, और जो सेक्शन आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो प्लीज़ आप उसको हटा दें। ठीक है, और जैसे मान लो कॉन्टैक्ट का है, तो कॉन्टैक्ट में जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे एक तो जैसे आपका ये फॉर्म है, ठीक है, तो क्वेरीज वाला जो फॉर्म होता है तो ये है, और एक जैसे आपका इसमें मैप है, जैसे आपके एड्रेस की जैसे आप लोकेशन देना चाहते हो। ठीक है, तो इसको जैसे आप सेलेक्ट करें, तो पहले तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा कि मैं इस पेज को जैसे एडिट करना चाहता हूँ, तो
ये सारे ही ओपन हो रहे हैं, तो मैं इस पर नया जैसे ओपन कर लेता हूँ, डिजिटल धाकड़ का। ठीक है, तो देखिए वो टैगलाइन जैसे यहाँ पर आ रही थी अभी, तो देखिए जैसे मैं माउस को इस पर लेके जाता हूँ तो एम्पावरिंग एक्सेलेंस इन द डिजिटल रियलमी, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरा ये जो कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है, मैं इसको जैसे चेंज करना चाहता हूँ, तो कॉन्टैक्ट वाले जो पेज है उसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी पेजेस को भी ऐसे करना है, और उस पर क्या करना है आपको, जैसे एडिट पेज, तो एडिट पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वाला जैसे आपका एडिट सेक्शंस में आ जाएगा, और यहाँ से भी जैसे आप कॉन्टैक्ट अस या विद अस जो भी आप लिखना चाहते हो आप वहाँ पे जैसे लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो पेज जैसे आप पे काम करनी है, या पे जैसे आप ज़्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं रखना चाहते, एक ही वेब पेज की रखना चाहते हो, तो बाकी को जैसे आप हटा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लो कि जैसे ये वाला जो सेक्शंस है, ठीक है, तो इस वाले जैसे सेक्शंस पे यहाँ पर जैसे क्लिक किया, ठीक है, और ये जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए गूगल मैप्स का करके जैसे दिख जाएगा। आप जैसे ये वाला जो आइकन है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे इस वाले सेक्शंस को, और यहाँ पे जैसे आप अपना जैसे एड्रेस लिख सकते हो आपके एरिया का जो भी है। ठीक है, या पूरा जैसे कंप्लीट भी लिख सकते हो और उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा जैसे कंप्लीट एड्रेस नहीं लिख रहा, मैं सिंपल जैसे मान लो गुमानपुरा कोटा लोकेशन है, तो मैं जैसे इसको यहाँ पे दे रहा हूँ, कितना जूम जैसे आप इसको देना चाहते हो, और भी जूम देना चाहते हो तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पर मैं 14 तक रख रहा हूँ इसमें। और हाइट वगैरह जैसे आप इसको बढ़ाना चाहते हो या जैसे कम करना चाहते हो, और जैसे मान लो कि आपका जैसे फॉर्म है तो कस्टम फॉर्म जैसे आप इसमें और भी एडिट वगैरह जैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे ऑटो कंप्लीट जैसे फर्स्ट नाम जैसे आपका क्या है, तो वो जैसे आप इसमें लिख सकते हो, प्लेस होल्डर जैसे आपका नाम हो गया। ठीक है, तो ये इसको जैसे आप रिक्वायर्ड करना है या नहीं करना। ठीक है, तो आप जैसे स्टिक वाला जैसे ऑप्शंस होता है कि आप इसको पूरा कंप्लीट देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। ठीक है, तो ये जैसे आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ईमेल का हो गया, तो आप जैसे रिक्वायर्ड है तो हाँ बिल्कुल रिक्वायर्ड है, ईमेल जैसे होना चाहिए मैसेज के लिए जैसे। ठीक है, तो योर मैसेज जैसे आप इसको भी जैसे रिक्वायर्ड है कि हाँ जैसे रिक्वायर्ड है तो आप उसमें जैसे कर सकते हो। ठीक है, ऑटो कंप्लीट जैसे ये नहीं होगा। ठीक है, ऑटो कंप्लीट जैसे आपका ये हो जाएगा कि आपका जो फर्स्ट नेम है जैसे यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और योर नेम जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, और एडवांस में भी जैसे कुछ ऑप्शंस होंगे इसमें। ठीक है, एडवांस में कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और आप इनको जो भी आप जैसे देना चाहते हो यहाँ पर। ठीक है, या जैसे अदर फॉर्म जो है वो आप एडिट करना चाहते हो तो वो भी जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर प्लस में जैसे ऑप्शंस पे जैसे आप जाओगे, तो जो भी आप लगाना चाहते हो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर जैसे प्लस में गया, तो यहाँ पे जैसे आप ईमेल वाला लगा सकते हो, फ़ोन का, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, यूआरएल जैसे आप देना चाहते हो, सेलेक्ट जैसे कुछ ऑप्शंस है तो वो जैसे आप यहाँ पे देना चाहते हो, तो बहुत सारे जो आइकन के साथ जैसे आपको आ जाएगी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप जैसे यहाँ पर लगाना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे जैसे सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर या जैसे मोबाइल नंबर, तो इसमें जैसे यहाँ पे शो हो नहीं रहा, तो आपको जैसे एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, यानी कि जैसे एक प्लगइन जैसे अपन इंस्टॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय डब्ल्यूपी फॉर्म। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे आपको ये जो फॉर्म है वो सारा का सारा आ जाएगा, तो उसके थ्रू भी जैसे अपन क्वेरीज से जो कस्टमर्स अपने से करेंगे, या फिर जैसे कोई अपना इंफॉर्मेशन जैसे देगा कोई भी अपनी सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो वहाँ से भी जैसे आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी जो फॉर्म है तो आप जैसे उसको, ये जो सेक्शंस है या जैसे ये जो पार्ट है, तो आप इसको जैसे डबल क्लिक में या डबल डबल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप इसको चेंज कर सकते हो कौन सा वाला जैसे हेडर में देना है, पैराग्राफ में देना है, कोट में जैसे लिखना है, तो ये आपके जैसे हो गया, बिल्कुल बहुत सिंपल है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जैसे आप जो चेंज करने हैं तो वो जैसे आप इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, तो आप भी अपनी जैसे वेबसाइट्स जो आपने क्रिएट की है तो आप भी उसको जैसे डिजाइन करें एक अच्छे से जैसे थीम लेके। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पर जैसे डिजिटल मार्केटिंग की जो थीम थी और फ्री में थी अवेलेबल, तो ये मैंने जैसे ले लिए, तो मैं भी जैसे इसको यहाँ पे जैसे डिज़ाइन करता हूँ, और आप भी जैसे थीम को जैसे सेलेक्ट करके उसको करें। और वीडियो का जैसे आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, और कमेंट करें कि आपने जैसे पहले किया हुआ है कि या नहीं। ठीक है, और अगर आपको जैसे सीरीज अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप कमेंट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।